नमस्ते। लास्ट लेक्चर में हमने 8.4 का वन टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। अब हम 8.4.2 सॉइल टाइप्स यानी कि सॉइल के टाइप्स के बारे में जानेंगे। इसके आगे के लेक्चर में हमने देखा था कि बेस्ड ऑन सॉइल के पार्टिकल्स के साइज़ के ऊपर सॉइल के को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल, मतलब कि सॉइल किस किस टाइप्स के होते हैं, उनकी नेम क्या है, किसमें प्लांट अच्छे से ग्रो होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उन सभी के बारे में इस लेक्चर में देखेंगे। चलो, बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल पार्टिकल, सॉइल में भी सैंडी, क्लेई और लोमी, यानी कि सॉइल पार्टिकल के प्रोपोर्शन ऊपर, मतलब कि किस सॉइल में किस तरह के पार्टिकल्स है। सभी पार्टिकल सेम साइज के हैं, अलग अलग मिक्स पार्टिकल्स के साइज है। इन सभी के आधार के ऊपर सॉइल को 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। एक तो सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल। When the soil has greater proportion of big particles, it is called as sandy particles. जिस सॉइल में ज़्यादातर बड़े पार्टिकल्स हो, बिग पार्टिकल्स हो, सॉइल के पार्टिकल्स हो, लेकिन ज़्यादा मात्रा किसकी हो तो कि बिग पार्टिकल्स की, उसको कहते हैं सैंडी सॉइल। इफ़ द proportion of the fine particles is relatively higher, it is called clay soil. और जिसमें स्मॉलर पार्टिकल्स हो, उनकी संख्या ज़्यादा हो, हायर किसकी हो, कौन से पार्टिकल ज़्यादा हो तो के छोटे, यानी कि फाइन पार्टिकल ज़्यादा हो, उनको कहते हैं क्लेई सॉइल। जिसमें बड़ी साइज़ वाले पार्टिकल्स ज़्यादा हो उसको सैंडी, और जिसमें छोटे साइज़ वाले पार्टिकल ज़्यादा हो उसको क्लेई। इन सम सॉइल द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल इज ऑलमोस्ट द सेम, सच सॉइल इज कॉल्ड लोमी सॉइल। कुछ सॉइल में बड़े और छोटे दोनों एक जितने अमाउंट में ही होते हैं, यानी कि बड़े पार्टिकल्स भी उतने होते हैं जितने छोटे होते हैं, उनको कहते हैं लोमी सॉइल। पार्टिकल साइज ग्रेजुअली इन्फ्लुएंस द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। जो पार्टिकल की साइज होती है ना, उसी के अनुसार उस सॉइल की प्रॉपर्टीज भी इंडिपेंडेंट होती है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन केस ऑफ 3 सॉइल टाइप्स। अब इसको हम इन 3 सॉइल के केस में डिस्कस करेंगे, यानी कि किस सॉइल की क्या प्रॉपर्टी है उसके बारे में। सबसे पहले है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल की प्रॉपर्टी क्या है? सैंड मतलब रेती, मतलब जो रेत होती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझ में आ रहा। सैंडी सॉइल इस तरह कहाँ पे होता है? इसे दिखने को राजस्थान में इसी तरह होता है, रण में। तो डेजर्ट में सैंडी सॉइल होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में अब हम देखेंगे। First, due to the presence of larger particles, soil has bigger air spaces. It is highly porous. जो कि उनके पार्टिकल्स लार्जर है। क्या बोला? फर्स्ट, प्रेजेंस ऑफ लार्जर पार्टिकल्स। लार्जर पार्टिकल्स होने की वजह से सॉइल हैज़ बिगर एयर। सॉइल के बीच अंदर क्या होते हैं तो कि बड़ी एयर स्पेसेस होती है, बहुत जगह रहती है, क्योंकि हमें मालूम है छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम अरेंज करके रखेंगे और बड़े बड़े पार्टिकल्स को अरेंज करके रखेंगे। किस में स्पेस ज़्यादा रहेगी तो कि बड़े पार्टिकल्स में। तो इसलिए उनके बीच में एयर की जगह ज़्यादा है और ये पोरस है। हाईली पोरस मतलब इनके बीच में ज़्यादा क्या है तो कि एयर स्पेसेस है। हम बोलते हैं ना होल्स वाले, बिल्कुल उसी तरह होल्स हो तो वहाँ पे क्या होते हैं? एयर होते हैं। और इसी तरह इस सॉइल में भी क्या रहते हैं? बिगर एयर स्पेसेस। वाटर रिटेंशन इज पुअर। वाटर रिटेंशन इज पुअर मतलब कि वाटर को धारण करने की जो एबिलिटी होती है वो कम रहती है, क्योंकि सॉइल सैंड होता है, वो पानी को पकड़ कर रख सकता नहीं है। कभी आपने देखा कि आपने पानी डाला और उसी सैंड के अंदर ही रह गया, वो क्या हो जाएगा? उससे बाहर निकल जाएगा, उसको पकड़ कर धारण करके रख नहीं सकता सैंड। सैंडी सॉइल में वाटर रिटेंशन क्या होता है तो कि पुअर। इट लैक ह्यूमस, इसमें ह्यूमस नहीं होते, क्योंकि इस तरह के सॉइल में प्लांट्स ग्रो ही नहीं होते। अगर प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे तो वहाँ पे प्लांट्स डीके भी नहीं होंगे, और ह्यूमस तो डीकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स से ही तो बनता है ना। तो इसीलिए इस तरह के सॉइल में ह्यूमस नहीं होगा। लैक मतलब एब्सेंस, होगा ही नहीं। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और ये प्लांट्स के ग्रोथ के लिए सुटेबल सॉइल नहीं है, क्योंकि इस तरह सॉइल में प्लांट्स ग्रो हो सकते नहीं है, क्योंकि सिर्फ क्या है यहाँ पे? सिर्फ सैंड ही है। और कभी आपने देखा कि सैंडी सॉइल में प्लांट्स ग्रो हो सके?
तो क्या नहीं, सैंडी सॉइल में प्लांट्स ग्रो हो सकते नहीं है। उसके बाद सैंडी सॉइल इज द स्लाइट, वेल एरेटेड एंड ड्राई। सैंडी सॉइल क्या होते हैं, लाइट होते हैं और एकदम ड्राई होते हैं। हमें मालूम ही है सैंड जो होती है वो ड्राई होती है। ओनली ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स लाइक कैक्टे ग्रो इन दिस सॉइल। सिर्फ इसमें एक ही प्लांट ग्रो हो सकता है, उस प्लांट का नाम है कैक्टे। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि विच प्लांट इज ग्रो इन सैंडी सॉइल, तो आपको याद होना चाहिए कि सिर्फ एक ही प्लांट ग्रो हो सकता है। कौन सा, तो क्या कैक्टी। यही एक प्लांट है जो सैंड में ग्रो हो सकता है, बाकी कोई प्लांट सैंड में ग्रो होते नहीं है। उसके बाद है क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल इट हैज़ मोर ऑफ फाइन पार्टिकल्स विथ स्मॉल एयर स्पेस। इसके पार्टिकल्स छोटे होते हैं, इसलिए इनमें जगह भी छोटी ही रहती है, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अच्छे से क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं और उसमें जगह थोड़ी बचती है, इसलिए एयर स्पेसेस कम रहती है। वाटर रिटेंशन इज हाई एंड द सोइल बिकम स्टिकी व्हेन वेट। इसमें वाटर को धारण करने की यानी कि पानी को पकड़ कर रखने की एबिलिटी होती है, और इस ये क्या हो जाता है, एकदम स्टिकी यानी कि एकदम एक दूसरे के साथ चिपक जाए, इस तरह हो जाता है जब ये सोइल गीला होता है तब। क्लेई सोइल मतलब जो हमारे खेत में होते हैं वो उसी प्रकार का सोइल होते हैं ना, क्लेई सोइल, एकदम चिकनी माटी हम बोलते हैं। वो जब गीला होता है तब वो माटी किस तरह बन जाती है, एकदम स्टिकी यानी कि हमारे हाथ में हमारे पैरों में चिपक जाती है। इस तरह के सोइल को कहते हैं क्लेई सोइल। इसमें वाटर रिटेंशन हाई होता है। सम ह्यूमस इज प्रेजेंट, इसमें कुछ ह्यूमस होते हैं। प्लांट ग्रोथ टेक प्लेस इन सच सोइल, और इस तरह के सोइल में प्लांट्स ग्रोथ हो सकते हैं, होते भी हैं। 4 पॉइंट्स इसके और 4 पॉइंट्स उसके। उसके बाद है लोमी सोइल। लोमी सोइल इज़ द बेस्ट फॉर प्लांट ग्रोथ। लोमी सोइल जो है वो तो प्लांट ग्रोथ के लिए एकदम बेस्ट है। इसके फीचर्स क्या है, इट कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ सैंड, सल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स इन ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट। इसमें सैंड भी है, स्लिट भी है, क्ले पार्टिकल्स भी है, सभी थोड़ा थोड़ा मिक्सड अप होता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। बिल्कुल ऑल पार्टिकल्स मिक्सड अप जो होते हैं उसको कहते हैं लोमी सोइल, और ये प्लांट्स ग्रोथ के लिए एकदम परफेक्ट है। इट हैज़ ए हाई ह्यूमस कंटेंट, इसमें ह्यूमस कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है। याद रखना सैंडी सोइल में ज़रा सा भी नहीं होता, क्लेई सोइल में होता है सम कुछ ह्यूमस, और सबसे ज़्यादा ह्यूमस किस में होता है, तो क्या लोमी सोइल में। इट इज़ पोरस एंड कंटेंट सफिशेंट वाटर एंड एयर। ये पोरस भी होता है और इसके अंदर सफिशेंट वाटर और एयर भी होता है किसमें, लोमी सोइल में, क्योंकि इसमें सभी पार्टिकल्स मिक्सड अप होते तो एक दूसरे के बीच में जगह तो रहेगी, तो एयर भी अच्छे से रह सकता है और वाटर भी सफिशेंट अमाउंट में कंटेन कर सकता है। इट इज़ गुड फॉर कल्टीवेशन, ये कल्टीवेशन के लिए गुड है, यानी कि प्लांट्स के लिए बेस्ट है। यू कैन परफॉर्म एक्टिविटी 8.5 टू फाइंड आउट द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। Activity 8.6 can be carried out to understand the role of certain types of soil particle in making useful pottery products. आपको 2 एक्टिविटीज़ दी गई है, 1 बाय 1 हम उसको देखते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी है 8.5 to study the presence of soil particles of different size based on their sedimentation. हम उनके sedimentation के अनुसार देख सकते हैं कि different soil particles की साइजेस होते हैं। क्या करना है आपको, एक बीकर लेना है, ग्लास टम्बलर हो अथवा तो कोई बीकर हो, उसको कितना फिल करना है 3/4 यानी कि आधे से ज़्यादा पानी से आपको फिल कर देना है। उसके अंदर हैंड फुल ऑफ ए सोइल टू द वाटर, अपने मुट्ठी में लेकर क्या करना है, उसके अंदर सोइल को डालना है। स्टिर द कंटेंट थ्रोटली विद अ ग्लास रॉड, फिर उसको अच्छे से स्टिर करना है, अच्छे से हिलाना और मिक्सअप करना है। उसके बाद कुछ देर के लिए उसको ऐसे ही अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देना है। थोड़ी देर के बाद आप देखोगे ना तो इस तरह से अलग अलग सेडिमेंटेशन आपको दिखाई देंगे। जो स्टोन पार्टिकल्स हो गए वो नीचे आ जाएंगे, उससे थोड़े बड़े पार्टिकल्स यानी कि सैंड पार्टिकल्स उसके ऊपर के लेयर में, उससे भी छोटे पार्टिकल्स जो होंगे क्ले वो कहाँ पे आएंगे, उसके ऊपर के लेवल, और
उसके बाद वाटर, और वाटर के ऊपर होगा ह्यूमस, क्योंकि ह्यूमस वाटर से भी लाइट होता है इसीलिए। तो आप देख सकोगे जो ऐसा सॉइल लेना है जिसमें मिक्सचर सभी पार्टिकल्स मिक्सड अप हो, फिर उसको वाटर में डालना है। जैसे कि हमने बोला कि 3/4 बीकर को भर देना है वाटर से। उसके बाद हम उसे अच्छे से स्टीर करके थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देंगे, तो इस तरह आपको सेडिमेंटेशन दिखाई देगा। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि सबसे ज़्यादा वेट स्टोन के होते हैं, उसके बाद सैंड के, उसके बाद क्ले, उसके बाद वाटर, और सबसे ऊपर में होगा ह्यूमस। ह्यूमस किस तरह होता है, जैसे ऑयल कैसे फ्लोट होता है पानी में, उसी तरह ह्यूमस भी पानी के ऊपर फ्लोट होता है, क्योंकि ये लाइट होता है इसीलिए। उसके बाद एक्टिविटी है 8.6। 8.6 एक्टिविटी क्या है, आपको 3 टाइप्स ऑफ सॉइल लेने हैं जो भी अभी हमने पढ़े। सैंडी सॉइल भी लेने हैं, क्लेई सॉइल भी लेने हैं, और लोमी सॉइल भी लेने हैं। इन तीनों को लेना है, और इनके अंदर जो बड़े बड़े स्टोन्स ये सब हो दिखाई दे आपको, उन सबको रिमूव कर देना है। लीव्स हो, कुछ पत्ते, डस्ट हो, इन सबको रिमूव कर देना है। सिर्फ आपको सॉइल रखना है। फिर उसके अंदर वाटर डाल के आपको कुछ डिफरेंट शेप्स बनाने हैं। आपको देखना है कि किस सॉइल की मदद से आप बना सकते हो। आपको क्ले सॉइल, फर्स्ट आपने सैंडी सॉइल लिया, उसके अंदर वाटर डाला, और आप देखो कि आप कोई शेप अथवा तो कोई टूल्स, पोटरी कुछ बना सकते हो सैंडी सॉइल से। फिर क्ले सॉइल लो, उसको देखो कि बना सकते हो उसमें कि नहीं। उसके बाद लोमी सॉइल लो, और देखो कि इस तरह से कोई बॉल्स हो, कोई पोट बनाना हो, आप किस सॉइल से आसानी से बना सकते हो। तो आप देख सकोगे कि आप सिर्फ क्ले सॉइल से ही बना सकते हो आसानी से। सैंड से तो बनेगा नहीं, और लोमी सॉइल से बनेगा, लेकिन उतना इजीली नहीं जितना क्ले सॉइल से बनेगा। तो सबसे इजीली क्या होगा, तो कि क्ले सॉइल। और नॉर्मली भी हम क्ले से बहुत बार खेलते हैं। क्ले से हम आसानी से अलग अलग डिफरेंट शेप दे सकते हैं। तो सबसे इजीली हम किस सॉइल में दे सकते हैं, तो क्या क्ले सॉइल। उसी सॉइल में हम कुछ भी टॉयज बनाना हो, स्टेचूज बनाना, पोट्स बनाना, वो सब क्ले सॉइल से ही बनता है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। अब हम देखेंगे सॉइल की प्रॉपर्टीज। मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल डिपेंड अपॉन द पार्टिकल साइज। बहुत सारे सॉइल की प्रॉपर्टीज उसके साइज के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। पार्टिकल साइज इन्फ्लुएंस पर्कोलेशन रेट ऑफ वाटर एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन सॉइल। जो पार्टिकल की साइज होती है ना, वही डिसाइड करती है कि पर्कोलेशन, वाटर का पर्कोलेशन रेट क्या है, और अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन सॉइल, अब्जॉर्प्शन रेट क्या है। पर्कोलेशन मतलब कि सैंड है, आपने एक बीकर में सैंड लिया, उसके ऊपर आपने 1 ग्लास पानी डाल, तो कितना स्पीडली वो वाटर नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, कितना जल्दी वो नीचे वो सॉइल एब्जॉर्ब कर लेता है, वो उसका पर्कोलेशन रेट, यानी कि कितने स्पीड में पानी नीचे तक पहुंचाता है। और एब्जॉर्प्शन मतलब पानी को एब्जॉर्ब करना। इन दोनों के बारे में डिफरेंस अब हम पढ़ेंगे। पर्कोलेशन रेट ऑफ सॉइल, सॉइल का पर्कोलेशन रेट। सेलेक्ट 3 साइट्स हैविंग सॉइल सैंपल। आपको 3 अलग अलग साइट्स लेनी है जहाँ पे अलग अलग सॉइल हो, जैसे कि सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल। Find out the time taken for a fixed quantity of water to percolate in 3 cases by performing activity 8.7. This activity will help you to find out how fast water passes down the soil. आपको 8.7 एक्टिविटीज़ के थ्रू समझाया गया है कि आप देख सकोगे कि किस तरह अलग अलग सॉइल में अलग अलग पर्कोलेशन रेट होते हैं। एक्टिविटी 8.7 में क्या करना है, आपको 3 अलग अलग इस तरह से बीकर अथवा तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो जिसमें आप सॉइल को रख सको, ऐसा लेना है। 3 अलग अलग सॉइल तीनों में फिल कर देना। फिर सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर तीनों में डालना है, और देखना है कि किस में जल्दी से नीचे पानी पहुंच जाता है। दोनों साइड से अपवर्ड हो, इस तरह आपको दोनों साइड क्या होना चाहिए, ओपन, इस तरह आपको रखना है, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि किस में नीचे पानी पहुंचा है। इसमें सैंडी, क्लेई और लोमी सॉइल। आप क्या करोगे, तो कि ऊपर से तीनों में एक ही साथ क्या करोगे, पानी 1 ग्लास ऑफ वाटर डालोगे, और देखो कि किस में जल्दी से नीचे पानी पहुंच जाता है। यही है उसका पर्कोलेशन रेट। पर्कोलेशन रेट मतलब कि वाटर का डाउनवर्ड मूवमेंट किसमें फास्ट होता है। तो पर्कोलेशन रेट
फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, तो कि यहाँ पे एक फॉर्मूला है, देखो पर्कुलेशन रेट। मानो कि सैंडी सॉइल में आपने सभी में ग्लास ऑफ वाटर वो तो सेम ही डाला है, तो उसका वाटर का अमाउंट कितना है ml में, उसको ऊपर लिखना है, और कितना टाइम लगा नीचे तक पहुंचने में डिवाइड करोगे तो जो मिलेगा वो उसका पर्कुलेशन रेट। मानो कि आपने 200 ml वाटर डाला और नीचे तक पहुंचने में 10 मिनट्स लगा, तो उसका पर्कुलेशन रेट क्या हुआ, तो कि 20 ml पर मिनट। समझ में आया पर्कुलेशन रेट किस तरह मेजर करते हैं, तो कि ऊपर से आपको पानी को डालना है, फिर टाइम मेजर करना है कि कब तक वो नीचे पहुंच जाता है, ये है उसका पर्कुलेशन रेट। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल, वाटर को एब्जॉर्ब करना। एज मेंशन्ड earlier, soil contain moisture और water. Do all types of soil absorb water equally? जैसे कि ऊपर हमने मेंशन किया कि सॉइल में वाटर और मॉइस्चर होता है, लेकिन क्या सभी सॉइल्स वाटर को उतना ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सेम अमाउंट में ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हमसे पूछ रहे हैं। चलो देखते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर हेल्ड बाय द सॉइल डिपेंड ऑन इट्स टेक्सचर, दैट इज पार्टिकल साइज। तो क्या जितना अमाउंट सॉइल है पकड़ कर रख सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, वो किसके ऊपर डिपेंड है, तो क्या उसके टेक्सचर के ऊपर, मतलब कि उसके पार्टिकल की साइज के ऊपर। सैंडी सॉइल होल्ड्स वेरी लिटिल वाटर ड्यू टू बिगर स्पेस प्रेजेंट इन बिटवीन इट्स पार्टिकल। जो सैंडी सॉइल होते हैं वो सिर्फ कुछ वाटर को ही होल्ड करके रख सकते हैं, इसीलिए हमने बोला था कि वाटर रिटेंशन इज पुअर, क्योंकि उनमें स्पेस, उनके बिगर पार्टिकल्स होने की वजह से वहाँ पे स्पेस ज़्यादा रहती है, इसलिए पानी को पकड़ कर रख सकते नहीं है। लेकिन क्लेई सॉइल होल्ड्स मोर वाटर, वो ज़्यादा पानी को होल्ड करके रख सकते हैं। Let us perform activity 8.8 to know more about the absorption of water by different types of soil. एक्टिविटी के थ्रू हम समझेंगे कि अलग अलग टाइप्स ऑफ सॉइल अलग अलग प्रकार में वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। इस एक्टिविटी को किस तरह करना है, तो कि एक बीकर लेना है, उसके ऊपर इस तरह फनल लेना है और उसके ऊपर फिल्टर पेपर रखना है। फिल्टर पेपर हमारे पास होगा नहीं, लैब में होता है, लेकिन समझ तो लो। फिल्टर पेपर को कोन शेप में रख के इस फनल के अंदर रखना है। फिर हमें इस तरह 3 एपैरेटस रेडी करने हैं। पहले हमने सैंडी सॉइल रखा, उसके बाद इसके ऊपर हमने वेट ml पर कैलकुलेटेड अमाउंट में वाटर को ऊपर से डाला। तो देखना है कि नीचे कितना अमाउंट ऑफ वाटर नीचे वापस हमें मिलता है। इसको हम जितना हमने पानी डाला उसमें से माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसने कितना एब्जॉर्ब किया है, इस सॉइल ने कितना एब्जॉर्ब किया है। सैंडी सॉइल को रखा, फिर उसके बाद हम क्लेई सॉइल को रखेंगे और उसके बाद लोमी सॉइल को रखेंगे। जितना बीकर में वाटर कलेक्टेड हुआ उसको ओरिजिनल वाटर ml में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और हमें पता चल जाएगा कि किस सॉइल ने ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब किया है। और सभी में वैल्यूज डिफरेंट आएगी, क्योंकि ऑल सॉइल नॉट एब्जॉर्ब इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, सभी इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते नहीं हैं। तो आज हमने देखे सॉइल का पर्कुलेशन और एब्जॉर्प्शन रेट और सॉइल के डिफरेंट टाइप्स। आपका होमवर्क क्या है, तो कि टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल के टाइप्स को रीड एंड लर्न करना है और फेयर बुक में लिखना है। सैंडी सॉइल की प्रॉपर्टीज, उसके बाद क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल, इन सबको फेयर बुक में लिख के फोटो सेंड कर देना, ठीक है। चलो नमस्ते।